हाउ एन ऑर्डिनरी गर्ल बिकेम क्वीन ऑफ जॉर्डन 7 फैक्ट्स। एक आम सी लड़की से उर्दन की मलका बनने का सफर, 7 दिलचस्प हकाइक। अ ब्यूटीफुल रूलर विद ब्रेन इज लीथल वेपन। दोस्तों ये जुमला रानिया अल अब्दुल्ला के लिए बोला जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ जॉर्डन होने के साथ साथ ये मोस्ट स्टाइलिश फीमेल इन द अरब वर्ल्ड भी हैं, यानी कि अरब दुनिया की सबसे स्टाइलिश औरत हैं। लेकिन एक मामूली सी लड़की शाही खानदान का हिस्सा कैसे बन गई और फिर देखते ही देखते ना सिर्फ मलका बन गई बल्कि इनका शुमार दुनिया की 100 सबसे बाअसर खवातीन में कैसे होने लगा। कैसे एक डिनर पार्टी ने इनकी जिंदगी बदल डाली, ये कितनी दौलतमंद हैं और इनका पाकिस्तान से क्या खास रिश्ता है, ये तमाम फैक्ट्स जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1, बर्थ प्लेस एंड एजुकेशन। दोस्तों उर्दन की मलिका रानिया अब्दुल्ला का असल नाम रानिया अल यासीन है और ये 31 अगस्त 1970 के रोज कुवैत में एक डॉक्टर फैसल सदकी अल यासीन के घर और एक घरेलू खातून अलहाम यासीन के घर पैदा हुई थी। और अपने 2 बहन भाइयों के साथ इन्होंने एक आम सी मामूली सी जिंदगी लेकिन एक पढ़े लिखे खानदान में परवरिश पाई। रानिया के वालिदैन फलस्तीनी महाजिर थे जो कि कुवैत में आकर बस गए थे, यानी कि इनका दूर दूर तक किसी शाही खानदान या किसी बड़े अमीर खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कायरो से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मज़ामीन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फिर फाइनेंस के शोबे में अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज किया। फैक्ट नंबर 2, माइग्रेशन एंड लव एट फर्स्ट साइट। दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल करने के बाद रानिया अब्दुल्ला ने अपने फाइनेंस की फील्ड में कैरियर बनाने के लिए पुरजोश तरीके से आगाज किया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1991 में होने वाली गल्फ वॉर ने दूसरे कई लोगों की तरह इनके खानदान को भी माइग्रेशन करके जॉर्डन यानी कि उर्दन हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा ये उर्दन आ गई और यहीं से इन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर सिटी बैंक के साथ एक सेलिंग के सेक्टर से शुरू किया और कुछ महीनों बाद ही ये अम्मान में मौजूद एप्पल आईफोन की कंपनी एप्पल इंक्लूसिव में मैनेजर के ओहदे पर काम करने लग गई थी। इस दौरान इनकी खूबसूरती और इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से इनको बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की जानिब से मॉडलिंग की ऑफर्स भी आई, जो कि इन्होंने रिफ्यूज कर दी क्योंकि ये अपना कैरियर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की फील्ड में ही बनाना चाहती थी और एक सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन बनकर दिखाना चाहती थी। फिर वही हुआ जो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, जिसके ख्वाब दुनिया की हर लड़की ही देखती है, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट, इनके पहली ही नजर का प्यार। जनवरी 1993 में इनको अपनी कंपनी का एक ऑफिशियल डिनर मैनेज करना था और इस डिनर में उर्दन के सबसे मशहूर प्ले बॉय और उस वक्त के शहजादे प्रिंस अब्दुल्ला को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। जब पार्टी शुरू हुई और दोनों की मुलाकात हुई तो प्रिंस अब्दुल्ला इस चार्मिंग ब्यूटी पर पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठे और जब एक रियासत का प्रिंस किसी खूबसूरत लड़की पर दिल हार बैठे तो फिर लड़की की किस्मत बदल जाती है। कुछ ऐसा ही रानिया अल यासीन के साथ हुआ। प्रिंस अब्दुल्ला ने इस खूबसूरत लड़की के साथ एक लंबा चक्कर चलाने के बजाय सीधा सीधा शादी का ही फैसला किया और दोनों ने 10 जून 1993 को शादी कर ली। यानी कि एक फलस्तीनी महाजिर खानदान की एक मामूली सी ज़हीन लड़की शाही खानदान का हिस्सा बन गई। अपनी शादी के रोज रानिया अल यासीन ने एक यूरोपियन स्टाइल का सफेद रंग का ड्रेस पहना था, जबकि प्रिंस अब्दुल्ला ने रवायती आर्मी वेडिंग ड्रेस पहना था और दोनों की शादी उर्दन के शाही महल ज़हरान पैलेस में हुई। फैक्ट नंबर 3, टाइटल एंड राइज टू पावर। दोस्तों उर्दन पर 1921 से हुकूमत करने वाले हाशमी खानदान की बहू बनने के बाद रानिया अल यासीन को हर हाइनेस प्रिंसेस रानिया अल अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन का खिताब मिल गया, जो इससे पहले सिर्फ शाही खानदान की खवातीन को ही दिया जाता था। दोनों की शादी इंतहाई कामयाब रही और इस शादी से 4 बच्चे भी पैदा हुए। सबसे पहला इनका बेटा क्राउन प्रिंस हुसैन 28 जून 1994 को पैदा हुआ। इसके बाद इनकी बेटी प्रिंसेस ईमान 27 सितंबर 1996 को पैदा हुई। फिर प्रिंसेस सलमा एक और बेटी 26 सितंबर सन 2000 को पैदा हुई, जबकि प्रिंस हाशिम इनका दूसरा बेटा 30 जनवरी 2005 को। लेकिन इसी दौरान इनके हस्बैंड यानी कि प्रिंस अब्दुल्ला 7 फरवरी 1999 को किंग अब्दुल्ला यानी कि उर्दन के बादशाह भी बन गए। इससे पहले इनके बड़े भाई वलीअहद थे, लेकिन इनकी वजह प्रिंस अब्दुल्ला को वलीअहद बना दिया गया और फिर आखिरकार ये उर्दन के बादशाह भी बन गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि मर्द को दौलत और ओहदे दोनों औरत के नसीब से ही मिलते हैं, क्योंकि प्ले बॉय कहलाए जाने वाले शहजादे को किसी भी सूरत वली अहद नामजद नहीं किया जा सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किंग अब्दुल्ला ने आते साथ ही अपनी बीवी को हर मैजेस्टी द क्वीन ऑफ जॉर्डन बना दिया, यानी कि एक मामूली सी लड़की जॉर्डन की मलका बन गई, यानी कि उर्दन की मलका।
फैक्ट नंबर 4, सोशल मीडिया एंड सोशल वर्क। दोस्तों एक वक्त था जब शाही खानदान की खवातीन महल की चार दीवारी में रहना ही पसंद करती थी या फिर किसी चैरिटी वर्क के लिए सख्त सिक्योरिटी में कभी कभार आवाम में जाया करती थी। ज्यादातर ये महल के अंदर बैठकर हुक्म देती थी और दुनिया भर की आसाइशें और नेमतें इनके लिए हाजिर हो जाती थी। लेकिन क्वीन रानिया ने मॉडर्न एज के बदलते हुए तकाज़ों को समझ लिया था, इसलिए महल की चार दीवारी के अंदर बैठने के बजाय इन्होंने दुनिया के साथ इंटरेक्शन का फैसला किया और ये खातून अव्वल होने के नाते भी दुनिया भर के पॉलिटिकल और सेलिब्रिटी फिगर के साथ मिलती रहती थी। जब सोशल मीडिया ने कदम जमाना शुरू किए तो इन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए मार्च 2008 में अपना यूट्यूब चैनल तक लॉन्च किया ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड अरब दुनिया के बारे में ज्यादा अच्छी तरह जान सके। 2009 में क्वीन रानिया ने अपना ट्विटर अकाउंट भी लॉन्च किया जिसे आज 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा इनका ऑफिशियल फेसबुक पेज भी मौजूद है जहां पर 16 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइक किया हुआ है। सोशल मीडिया अकाउंट से ये अपने मुल्क के लोगों की मुश्किलात के बारे में जानने की कोशिश करती हैं और अरब दुनिया के बारे में वेस्ट को असल हकाइक बताने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा क्वीन रानिया ने 2009 में वन गोल एजुकेशन फॉर ऑल की तहरीक शुरू की जिसका बुनियादी मकसद दुनिया भर के 75 मिलियन बच्चों यानी कि 7.5 करोड़ बच्चों को मुफ्त तालीम देना है। मदरसाती इदारा भी इन्होंने खोला है जिसमें इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उर्दन में सरकारी स्कूलों में बेहतरीन तालीमी सहूलियात फराहम करने में मदद करती हैं। फैक्ट नंबर 5, मोस्ट स्टाइलिश एंड पावरफुल अरब फीमेल। दोस्तों 2011 में अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन ने इनको दुनिया की 100 सबसे पावरफुल यानी कि बाअसर खवातीन की लिस्ट में शामिल किया क्योंकि क्वीन रानिया ब्यूटी विद ब्रेन और स्टाइल विद ग्रेस का एक लीथल कॉम्बिनेशन है। इन्होंने रवायती अरब खवातीन की तरह हिजाब को तो अपनी जिंदगी से निकाल दिया लेकिन इनकी ड्रेसिंग सेंस और इनके स्टाइल के पूरी दुनिया में चर्चे हुए हैं और आज भी इन्हें मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी फॉर मैगजीन कवर कहा जाता है। 2017 में एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन रानिया के मुख्तलिफ लिबास की कीमत 2,67,000 यूरो से भी ज्यादा थी जो कि इन्होंने पहनकर मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत की। गिवांशी, वैलेंटिनो और एली साहब इनके पसंदीदा फैशन ड्रेस डिजाइनर्स हैं लेकिन ये अपने स्टाइल से ज्यादा अपने सोशल वर्क और अपने ग्रेट इनिशिएटिव्स की वजह से मैगजीन्स के कवर का हिस्सा बनती रहती हैं। ये 2008 में दुबई में होने वाले तीसरे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। अगर इनके जाती असासों की बात की जाए तो वो 135 मिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 2,970 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हैं और इनकी दौलत में आए रोज इजाफा होता रहता है। वैसे शाही खानदान के अफराद की दौलत के लिहाज से ये कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। फैक्ट नंबर 6, अ राइटर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। दोस्तों अपनी मसरूफ पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बावजूद क्वीन रानिया 4 किताबें लिख चुकी हैं। सन 2000 में पहली किताब द किंग्स गिफ्ट आई, इसके बाद 2008 में इनकी किताब इटर्नल ब्यूटी आई, जबकि 2009 में इनकी किताब महा ऑफ द माउंटेन्स आई और 2010 में द सैंडविच स्वैप। इनकी ये सब किताबें बच्चों के लिए हैं और इनकी आखिरी किताब ने 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर फॉर चिल्ड्रंस बुक का एजाज भी हासिल किया। क्वीन रानिया अल अब्दुल्ला ने किताबें लिखने के अलावा अमली तौर पर भी दुनिया के गरीब लोगों की बेहतरी के लिए काम किया, खासकर गरीब ममालिक के बच्चों के लिए। इनको अजीम लीडर नेल्सन मंडेला के साथ काम करने का शर्फ भी हासिल रहा। पाकिस्तान में सन 2005 में आने वाले जल्जले के मौके पर पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया और माली इमदाद भी की, जबकि क्वीन अब्दुल्ला और क्वीन रानिया मरहूम सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन की दावत पर 2018 में पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा भी कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने रोहिंग्या में मुसलमानों के कैंप्स का दौरा भी किया और इनकी मदद भी की। फैक्ट नंबर 7, सीक्रेट ऑफ ब्यूटी। दोस्तों 52 साला क्वीन रानिया 30 साला दोशीज़ा दिखने में नजर आती हैं और इनकी सदाबहार खूबसूरती के पीछे वजह इनकी स्पेशल डाइट है जिसमें राइस यानी कि चावल, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, लैम और ग्रिल्ड फिश खास तौर पर शामिल है। इनको कोस्कस और नट्स खास तौर पर बहुत पसंद हैं, जबकि ये ना तो स्मोक करती हैं और ना ही अल्कोहल यानी कि शराब का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने की निशानी है। लेकिन इनकी इस स्मूथ और रिंकल फ्री यानी कि बगैर झुर्रियों वाली स्किन के पीछे का राज सिर्फ इनकी डाइट और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ही नहीं बल्कि शायद ये कोई खास किस्म की प्लास्टिक सर्जरीज भी करवा चुकी हैं। अगर इनकी पुरानी तस्वीर को देखा जाए तो इनमें इनका नाक और आज की क्वीन रानिया का नाक, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए नाक की सर्जरी तो यकीनन हो चुकी है, जबकि बाकी के चेहरे के बारे में यकीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अक्सर लोगों की खुश खुराकी और अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से इनका चेहरा 70 साल की उम्र में भी स्मूथ, रिंकल फ्री और चार्मिंग नजर
नजर आता है। और जब आप एक कामयाब इंसान हो फिर तो आपका चेहरा हर वक्त ही जरूरी ग्लो करेगा। वैसे आपके ख्याल में क्वीन रानिया ने चेहरे की सर्जरियां करवा रखी हैं या ये एक नेचुरल ब्यूटी है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। अगर आपको क्वीन रानिया के बारे में कोई ऐसी दिलचस्प बात भी मालूम है जो हमने आज की वीडियो में नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।